नमस्कार देवियों और सज्जनों। मैं अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर आज हम सब एक साथ बैठे हैं। लेकिन आज का खेल थोड़ा अलग है। आज कोई धनराशि नहीं, बल्कि ज्ञान की वो अनमोल पूंजी है जिसे हम जीतने की कोशिश करेंगे। सोचिए, जब आप रात में खुले आसमान को देखते हैं, उन अनंत टिमटिमाते तारों को देखते हैं, तो क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता, क्या हम इस विशाल, इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानव जाति को परेशान करता आया है। यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक आह्वान है, एक बुलावा है उस अनजान की ओर जो हमें हमेशा से अपनी तरफ खींचता रहा है। यह प्रश्न हमें हमारी जगह याद दिलाता है। एक छोटी सी नीली बिंदु पर, इस ब्रह्मांड के एक कोने में हम अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने सपने देखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। चलिए शुरू करते हैं हमारी कॉस्मिक यात्रा। हमारा पहला पड़ाव है एक ऐसा ग्रह जो किसी जौहरी के सपने जैसा है। इसका नाम है 55 कैंक्री ई, 55 कैंक्री ई। वैज्ञानिक इसे डायमंड प्लैनेट कहते हैं। अब आप सोचिए, हम धरती पर हीरों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। यह इसलिए क्योंकि यह ग्रह कार्बन से भरपूर है और इसकी सतह पर इतना ज्यादा दबाव और तापमान है कि सारा कार्बन हीरे में बदल गया है। यह ऐसी दौलत है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक पूरा ग्रह हीरों से चमकता हुआ। अगर हीरों से आपका मन भर गया हो, चलिए एक और अजीब जगह देखते हैं जहां बारिश पानी की नहीं बल्कि कांच की होती है। इस ग्रह का नाम है HD 189733b। यह एक सुंदर नीला ग्रह है, बिल्कुल हमारी धरती जैसा। लेकिन इसकी सुंदरता एक धोखा है। यहां हवाएं 7000 km/h की रफ्तार से चलती है, जो ध्वनि की गति से भी 7 गुना तेज है। और इन हवाओं में पानी की बूंदें नहीं, बल्कि पिघले हुए कांच के टुकड़े बरसते हैं। यह बतलाता है कि ब्रह्मांड में सुंदरता और भयंकरता अक्सर साथ साथ होते हैं। यह हमें बताती है कि हमें अपनी धरती की कितनी कद्र करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसे कण की, एक ऐसे पार्टिकल की जो इतना रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक उसे गोस्ट पार्टिकल यानी भूत कण कहते हैं। इसका नाम है न्यूट्रिनो। आप इस वक्त जहां भी बैठे हैं, हर सेकंड अरबों खरबों न्यूट्रिनो आपके शरीर के आर पार गुजर रहे हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। यह इतने छोटे और हल्के होते हैं कि यह पूरी धरती के आर पार ऐसे निकल जाते हैं जैसे वहां कुछ हो ही ना। जैसे एक भूत दीवारों के आर पार चला जाता है, वैसे ही यह न्यूट्रिनो हर चीज के आर पार निकल जाता है। यह सूरज से आते हैं, दूर के तारों से आते हैं, ब्रह्मांड के हर कोने से आते हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे बड़े डिटेक्टर्स बनाए हैं और बर्फ की गहरी परतों में भी एरेज जैसे आइस क्यूब, बहुत बड़े सेटअप्स। सब इस उम्मीद में कि कभी कभी करोड़ों में से कोई एक न्यूट्रिनो किसी एटम से टकरा जाए और अपना निशान छोड़ जाए। लेकिन जब भी हम एक न्यूट्रिनो को पकड़ते हैं, तो वो हमें उस जगह की कहानी सुनाता है जहां से वो आया है। यह ब्रह्मांड के संदेशवाहक हैं, वो जगहें जहां रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। एक भाषा जो फुसफुसाकर धीरे धीरे गहरे राज बताती है। अब एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जो थोड़ा डरावना भी है। हमारी आकाशगंगा द मिल्की वे और उसके आसपास की लाखों अन्य आकाशगंगाएं सब एक अनजान दिशा में, एक अनजान चीज की तरफ तेजी से खींची चली जा रही है। इस अनजान चीज को वैज्ञानिक कहते हैं द ग्रेट अट्रैक्टर। सोचकर देखिए, यह इतना शक्तिशाली है कि यह लाखों आकाशगंगाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसकी तरफ भागे जा रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमें ठीक से पता ही नहीं कि वो है क्या। इस जगह को जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। हम उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे सीधे सीधे देख नहीं पाते। यह रहस्य हमें ब्रह्मांड के विशाल पैमाने का एहसास दिलाता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में पदार्थ का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर समान नहीं है। द ग्रेट अट्रैक्टर शायद आकाशगंगाओं के एक बहुत बड़े समूह का केंद्र है। इस अनजान खिंचाव का अंत क्या होगा? क्या हम कभी इस ग्रेट अट्रैक्टर से टकरा जाएंगे? चिंता मत कीजिए, यह घटना अरबों साल बाद होगी, अगर हुई भी तो। अक्सर हम सोचते हैं कि हर ग्रह एक तारे की परिक्रमा करता है, जैसे धरती सूरज की करती है। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह हैं जो बिल्कुल अकेले हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं। इन्हें रोग प्लैनेट्स कहते हैं।
ये वो अनाथ ग्रह हैं जिन्हें उनके सोलर सिस्टम से किसी कारणवश बाहर निकाल दिया गया है। शायद किसी बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें धक्का दे दिया। अब ये अंधेरे ठंडे ग्रह आकाशगंगा में अकेले सफर कर रहे हैं, बिना किसी रोशनी या गर्मी के स्रोत के। यह ब्रह्मांड के बंजारे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं। और इस अकेलेपन के दूसरे छोर पर है एक ऐसा तारा जो अपने ही बच्चों यानी अपने ही ग्रहों को खा जाता है। इस तारे का नाम है क्रोनोस। इसका नाम ग्रीक मिथोलॉजी के उस देवता पर रखा गया है जो अपने बच्चों को खा जाता था। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस तारे की सतह पर ऐसे तत्व हैं जो आमतौर पर पथरीले ग्रहों में पाए जाते हैं। लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। इसका एक ही मतलब हो सकता है, इस तारे ने समय समय पर अपने पास के ग्रहों को निगल लिया है। हमारा सोलर सिस्टम इस मामले में कितना शांत और भाग्यशाली है, जहां हम अरबों सालों से सुरक्षित हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। नासा के वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल से आने वाली आवाज को रिकॉर्ड किया है। यह ब्लैक होल पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर के केंद्र में है। यह ब्लैक होल अपने आसपास की गैस पर प्रेशर वेव्स भेजता है, बिल्कुल वैसे जैसे स्पीकर हवा में साउंड वेव्स भेजता है। यह आवाजें इतनी नीचे सुर की हैं कि इंसानी कान उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रोसेस करके सुनने लायक बनाया, और यह एक अजीब भयानक गूंज जैसी है। अब अगर हमने सबसे भयानक आवाज की बात की है, चलिए ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह देखते हैं। यह जगह है बूमरांग नेबुला। यह हमसे 5000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका तापमान है -272 डिग्रीज सेल्सियस अप्रॉक्स। यह एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ 1 डिग्री ऊपर है। हर तरह की गति, हर तरह की एनर्जी अणु के स्तर पर भी रुक जाती है। ब्लैक होल की आवाज और बूमरांग की ठंडक, दोनों एक्सट्रीम्स हमें ब्रह्मांड की सीमाएं दिखाते हैं। कहानियों में हमने खून पीने वाले वैम्पायर्स के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में भी ऐसे वैम्पायर स्टार्स होते हैं? यह आमतौर पर 2 तारों के सिस्टम में पाए जाते हैं, जहां एक छोटा घना तारा अपने बड़े साथी तारे से उसकी गैस और पदार्थ को खींचना शुरू कर देता है। एम्फसाइज पुलिंग। छोटा तारा गैस खींचता हुआ, एम्फसाइज डोनर, बड़ा लाल साथी तारा अपना पदार्थ खो रहा होता है। यह छोटा तारा, जैसे एक वैम्पायर, अपने साथी की जिंदगी को चूसकर खुद जवान और गर्म बना रहता है, जबकि उसका साथी तारा धीरे धीरे कमजोर और बूढ़ा होता जाता है। इस प्रक्रिया में यह ब्लू स्ट्रैगलर्स नाम के नीले गर्म तारे बन जाते हैं। अब एक ऐसी पहेली की बात करते हैं, एक ऐसा ग्रह जो अपने तारे से भी ज्यादा पुराना है। इस ग्रह का नाम है मेथ्यूसेला या PSR B 1600-2026b। यह लगभग 13 अरब साल पुराना है, जबकि हमारा ब्रह्मांड खुद लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। इसका मतलब यह ग्रह ब्रह्मांड के बनने के आसपास ही बन गया था। यह हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में झांकने का एक मौका देता है। यह रहस्य हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर नियम के अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्ट्रक्चर की। जब हम रात में आसमान देखते हैं तो हमें लगता है तारे, आकाश गंगाएं, लेकिन जब हम बहुत बड़े पैमाने पर देखते हैं तो एक अद्भुत पैटर्न सामने आता है। आकाश गंगाएं बेतरतीब नहीं है, बल्कि वो एक विशाल मकड़ी के जाले जैसे स्ट्रक्चर में गूंधी हुई है। इसे द कॉस्मिक वेब कहते हैं। यह जाल विशाल फिलामेंट्स यानी धागों, जिसमें आकाश गंगाएं मोतियों की तरह पिरोई हुई हैं, और इन धागों के बीच में विशाल खाली जगह है जिन्हें वॉइड्स कहते हैं। हमारी आकाशगंगा भी इस कॉस्मिक वेब के एक धागे का हिस्सा है, और इस कॉस्मिक वेब के अंदर हमें मिली है अब तक की झांत सबसे बड़ी संरचना। इसका नाम है हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल। यह इतना बड़ा है कि इसे पार करने में रोशनी को भी 10 अरब साल लग जाते हैं। जी हां, 10 बिलियन लाइट ईयर्स। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि यह ब्रह्मांड के एक मूल सिद्धांत, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, को चुनौती देता है। यह बिल्कुल हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क जैसा दिखता है। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर सोच और चेतना का निर्माण करते हैं, वैसे ही शायद यह कॉस्मिक वेब भी ब्रह्मांड की चेतना का एक हिस्सा हो। देवियों और सज्जनों, आज हमने इस अद्भुत ब्रह्मांड के 14 रहस्यों की यात्रा की। हीरों के ग्रह देखे, कांच की बारिश महसूस की, भूत कणों की फुसफुसाहट सुनी, एक अदृश्य शक्ति के खिंचाव को जाना, अकेले भटकते ग्रहों का दुख समझा, ग्रहों को खाने वाले तारों का भय देखा,
यह यात्रा हमें बताती है कि ब्रह्मांड एक अनंत आश्चर्यों का खजाना है। हर रहस्य जो हम सुलझाते हैं वो 10 नए रहस्यों को जन्म देता है। यह ज्ञान का एक ऐसा सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह खोजें सिर्फ वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में कुछ बताती है। हम एक बहुत ही खास जगह पर एक बहुत ही खास समय में जी रहे हैं, और याद रखिएगा कि सबसे बड़ी खोज हमारे अंदर, हमारी जिज्ञासा में है। मैं अमिताभ बच्चन आपसे विदा लेता हूं।